तो जैसे योगी ने अपने प्राण को स्थिर किया तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार भक्त का मन स्थिर हुआ तो प्राण अपने आप स्थिर हो जाता है। और जब वो प्राण स्थिर हो जाता है तो वो निस्पंद, जैसे गर्मी में बहुत गर्मी पड़ रही है, पत्ता भी नहीं हिल रहा, जैसे अभी भी नहीं हिल रहा, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन रहती है, प्राण रहता है, हम श्वास भी लेते रहते हैं, ऑक्सीजन तो नहीं मरती ना, लेकिन वायु नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, पत्ते नहीं है, तो वो निस्पंद हो जाती है। इसी प्रकार से आपका प्राण जो है वो निस्पंद हो जाता है, बहुत गहरी गति से चलता है, अंतर ही अंतर में। उसको बोलते हैं सुषुम्ना में प्राण का चलना, वही अजपा जब भी है ना। तब नाद का प्रचार प्रसार हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, और वो नाद तब तक रहता है जब तक आप आत्मदर्शी नहीं हो। तो मन और प्राण दोनों जुड़े हुए है ना। तो मन तुरंत खोज कर लेता है, यहाँ पे कील लगी, यहाँ पे कांटा लगा, ठीक है, कोहनी पीछे लगी, यहाँ पे दर्द हो रहा है या नहीं, वरना तो शरीर का एहसास होना बंद हो जाएगा तुम्हें। तो शरीर का जो एहसास कराता है वो प्राण ही कराता है। जैसे मैंने आपको एक कथा बताई कि मुर्दे की गर्दन तो काट दी मुर्गे की, अब मुर्गा उड़ गया, ठीक है, जिस खेत में बैठ के मुर्गा खा रहे थे या पकाने की सोच रहे थे, उस खेत में मिला ही नहीं, 5-5 किले ढूंढ लिया उन्होंने, मुर्गा ही ना मिला। एक बात और भी तो है, जब वो उड़ा होगा उसके बाद उसका प्राण जो जो निकलता गया होगा, और जैसे ही वो निष्क्रिय हुआ होगा वहां वो शांत पड़ गया, और वहां तक वो फड़फड़ाता रहा नहीं, और शांत पड़ गया तो फिर गेहूं की जड़ों में कौन ढूंढेगा, बड़े बड़े गेहूं हो रहे हैं तो, नहीं समझा है ना। और क्या पता कितनी दूर उड़ गया हो, क्यों जी, और फिर छोड़ेगा तो कुछ है नहीं। रात को जयकाल खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे। जयकाल किसने देखे, गीदड़ को किस किसने देखा है? अरे रोज गीदड़ नहीं देखते हो यार, तो यहाँ रुके हुए हैं तो यहाँ गीदड़ को रोज देखते हैं। अरे यहाँ है भाई, दीवार पार भी दिखाई दे जाते हैं, इधर भी दिखाई दे जाते हैं, शाम को आवाजें भी आती है, यहाँ तो नहीं आती है। तो इस तरह मन और प्राण जुड़ा हुआ, तब मन को प्राण को स्थिर करना पड़ता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? खुद की प्राप्ति हो जाती है। आप ईश्वर हो, दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं, आपके अलावा धरा पे कोई सत्ता और है ही नहीं, एक ही सत्ता है और वो परम सत्ता है। सब उसी के तत्व है, उसी के अंश है, और सब उसी में जागृति पाते हैं, उसी में शहर लेते हैं, उसी में उनकी निद्रा होती है, परम निद्रा, उसी में उनको परम शांति मिलती है। उसके बिना शांति कदापि स्थिर है ही। मन अशांति फैलाता है, मन ही सब चीजों की जड़ है, मन ही बीज है क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, मोह का, और मन ही संसार से जोड़ता है। मन नए नए पदार्थों का आकर्षण करता है, लेकिन मन जो जो आकर्षण छोड़ता जाता है तो आप ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हो, और जब उसके नाम का अवलंबन करते हो तब मन शांत होता चला। इसलिए ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाओ, जागृत हो जाओ, तब सारा काम हो। आपने एक वीडियो नहीं देखी है? देखी है वीडियो, वो वाली जो मैं कल दिखा रहा था आपको, उड़ीसा की वीडियो। वहाँ हॉस्पिटल में चौथे माले पे, उड़ीसा के हॉस्पिटल में चौथे माले पे, मैंने किसी को भेजा भी है वो लिंक, किसको भेजा है ना, उससे लिंक मंगाओ किसी फोन पे, मैं दिखाता हूँ आपको। चौथे माले पे हॉस्पिटल में एक आत्मा घूम रही है, जैसी आपके यहाँ ओप्स घूमती है, ऐसी गोलाकार में, और वो चल रही है। हॉस्पिटल का चौथा माला ही खाली हो गया, वहाँ कोई नहीं रहता, वो रोती हुई घूमती है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता वो प्रेत आत्मा है, क्योंकि प्रेत आत्मा श्वेत नहीं होती, वो काली होती है, और वो घूमती है रोजाना। अब वो कैमरों में कैद हो गई, ठीक है ना। उसके ऊपर उड़ीसा के न्यूज चैनलों ने बहुत सारी वीडियो बनाई है, साथ में ये तो वो लिखते हैं हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। अब जो डॉक्टर कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, उन सारे डॉक्टरों ने उस चौथे माले से सारा सामान निकाल लिया। कमीनों, अगर भूत प्रेत नहीं होते तो भाई चौथे माले में बैठ के इलाज करो ना। नहीं, एक भी आदमी नहीं है वहाँ, गायब हो गए, डॉक्टर भी गायब हो गए। मरने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, नई आत्मा से मिलने का, जब कुछ है ही नहीं, फिर कहाँ डरते हो? ऐसे ही भूत का डर इतना बड़ा विशाल नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है, ठीक है। क्रिश्चियनों का जो सबसे बड़ा भगवान है वो प्रेत निकालता था, शैतान निकालता था, इसलिए वो बड़ा हुआ, क्योंकि वो शैतान निकालता था, आदमी ठीक होता था, उसके रोग ठीक हो जाते थे। तो फिर सेंट पॉल ने कई आदमियों को जो चल नहीं सकते थे चलाया। कैसे चलाया भाई? आप नीचे जमीन पे बैठे हो, आपके घुटनों में दर्द है, डॉक्टर कह रहा है हजारों घुटने तो मैंने ठीक कर दिए, जो डॉक्टर कह रहा है कि भाई इन घुटनों में अब दम नहीं है, इनकी ग्रीस खत्म होगी, इनका ये खत्म हो गया, उनका वो खत्म हो गया, बिना हाथ लगाए उनके दर्द कहाँ चले गए? किसने उनके दर्द छीन लिए?
आए ना समझ में, क्योंकि अंदर में शैतान बसा था। उस शैतान के तत्व को ही भगवान के नाम से डर लगता है, और वो उससे लड़ता भी है। नहीं लड़ता, लड़ता देखा गया कि नहीं लड़ता देखा गया। पहले क्या करते थे, अहंकारी जो वो थे, राक्षस थे, वे ऋषि मुनियों से लड़ते थे, गर्दन काट डालते थे उनकी। लेकिन ऋषि मुनि भी कम नहीं थे, वे अपने 2-4 शिष्य रखते थे जिनकी भुजाओं में बल हो, वो बैठ के जाप करते रहते थे, अपनी सिद्धि उनको दे देते थे। तब राम ने दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र पाए वशिष्ठ जी से, और उन्होंने राक्षसों का भेद मिटाना शुरू कर दिया। यही जन्म जातीय लड़ाई है। आज आपके अंतर में वो बस गया है, तो वो क्या करता है, जब मन बुद्धि को पकड़ लेता है तो शैतानी सोच रखता है, तब पिता पिता नहीं रहता। ठीक है, पिता शत्रु हो जाता है। आया समझ में? इसके जीवंत उदाहरण तुम शनिधाम में देख रहे हो, और कहीं तुम्हें देखने को मिलते नहीं है। कोई तुम्हें इतनी बारीकी से समझाता भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक डर फैलाया हुआ है कि एक प्रेत है, लेकिन ये किसी को नहीं पता उस प्रेत का आकार प्रकार कितना है भाई। वो छोटा सा है, गोलाकार है, बस। अब वही जब शरीर के अंतर में घुसता है, घूमता है, तो डॉक्टर कहता है तुम्हारे पित्ताशय में पथरी है, जल्दी ऑपरेशन करा लो। ठीक है, जब वो पथरी निकालवा लेती है वो महिला, तब डॉक्टर पूछता है तेरे क्या बच्चे हैं? वो कहती है 2। बोला तुझे वो निकलवाना पड़ेगा, दर्द जा नहीं रहा है, तेरा बच्चेदानी खराब हो गई है, आगे ना, जल्दी ऑपरेशन करवा लो। ये नहीं पता रोग क्या है, ये नहीं पता आखिरकार आदमी को रोग क्या है। परेशानी यही है। MBBS हो गया, MD हो गया, बड़ा भी बनना चाहता है, बड़े जैसे काम भी नहीं, केवल एक काम रह गया कि तेरी जेब में पैसा कितना है, इसकी ठगी कैसे कर लो। नहीं समझे? अगर मैं भी यही देखने लग जाता शुरू से कि ये आदमी इतना पैसा लेके आया, ये आदमी इतना पैसा, आपको पता नहीं है, ये फील्ड ऐसी है। यहाँ आपको पता नहीं जल्दी ठीक होने के लिए क्या क्या लोग कान में कहते हैं मेरे, आपको पता नहीं होगा शायद। कोई ये कहता है लाख रुपए दे दूंगा जल्दी ठीक कर दो, कोई ये कहता है 50,000 रुपए दे दूंगा जल्दी ठीक कर दो। एक आदमी तो यही कह बैठा जी पूरे दिन के 2 लाख रुपए दे दूंगा, आप पूरा दिन लगा दो बस मेरे ऊपर, ठीक है मैं ठीक हूँ चाहे ना हूँ, मुझे पता है मैं हो जाऊंगा। ऐसे तब समझाना पड़ता है, नहीं भाई ऐसा नहीं, जो तत्व जितने देर में समय में रमा है उसको वैसे ही निकालो। इसके चक्कर में कितना लोग जाके करौली कानपुर में लुटा जाता है, ठगा जाता है, तुम्हारे सामने आता है, यहाँ आके कहता है एक माता 6 लाख रुपए दे, और एक आके बता रही थी कि जब तक मैं खड़ी रही तब तक मेरी एक सहेली थी कनाडा से गई थी वहाँ, और हमारी दोनों की वीडियो बना ली और ठीक कोई सा भी नहीं हुआ, और जब तक मैं वहाँ खड़ी रही तब तक कोई ना कोई आदमी आके ये कह गया अरे तेरे पैर खराब है, आँख हवन करा ले, अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, तू तो चल के जाएगी घोड़ा की तरह, तू तो ऐसे होके जाएगी। ये सब सब्ज बाग दिखाने वाले सारी दुनिया में बैठे, बड़े से बड़ा चोर, बड़े से बड़ा शातिर आदमी के मानव के मन के साथ खेलता है, और मानव का मन ऐसा है उन सब में फंस जाता है चक्र में। कोई आपको ये कह दे कि भाई पैसे कमाने की ये तरकीब नहीं है, आसान है और सबसे अच्छी है, तब आप उसी में लग जाते हो, उसी के बारे में सोचने लग जाते हो। कोई आपका पड़ोसी अमीर हो जाए और वो कहे आओ मैं तुम्हारा काम में साझा कर लेता हूँ, तुम ये नहीं पूछोगे काम क्या करता है, ठीक है कि नहीं? चाहे उसके पास सारा पैसा जो है आवारागर्दी से बदमाशी से आया हो, तुम नहीं पूछोगे, तुम उसके साथ और लग लोगे। तो मन ऐसा होता है, मन चंचल होता है, उसी अवस्था में लेके चला जाता है। उसकी सारी सुननी